जहाज के समय विज्ञान इतना आगे निकल गया है, वहीं अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें विज्ञान से नहीं मिलता। और एक ऐसा ही सवाल है मध्य प्रदेश के छतरपुर में मौजूद समुद्र जैसा गहरा और कभी न खत्म होने वाला भीमकुंड, जहां समुद्र की तरह नीला पानी मौजूद है, साथ ही इसमें बड़े बड़े जीव भी देखने को मिलते हैं, और जिसके बारे में मान्यता कि हजारों साल पुराना भीमकुंड खुद पांडव भीम ने अपनी गदा के प्रहार से पहाड़ी इलाके में बनाया था, जिसका न तो कोई अंत है और न ही इसमें डूबने वाले की लाश कभी ऊपर आती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के रहस्यमयी भीमकुंड के बारे में जानने वाले हैं, जिसकी गहराई के बारे में आज तक विदेशी वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए। भारत के मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले से करीब 70 किलोमीटर दूर मौजूद एक छोटे से पहाड़ी गांव बाजना में ऊंची पहाड़ी के पास एक शिव मंदिर है, जिसके कुछ दूरी पर लगभग 1 दर्जन सीढ़ियां बनी है, जो नीचे एक बड़े से कटे हुए पहाड़ी गुफा तक जाती है, जहां बीचों बीच भीमकुंड मौजूद है, जिसका साफ नीला पानी इसको काफी सुंदर दिखाता है, जिसकी गहराई और नीले पानी के रहस्य का पता भारत सरकार से लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। यहाँ पर डिस्कवरी चैनल ने लंबे समय तक रिसर्च की ताकि वह इसके रहस्य का पता लगा सके, लेकिन काफी ज्यादा पानी का प्रेशर होने के कारण वो भी 200 मीटर से ज्यादा अंदर तक न जा सके, और उनका रिसर्च भी यही सामने आया कि या तो यह समुद्र से भी ज्यादा गहरा है या फिर इसका कोई अंत ही नहीं है, जो कि काफी अजीब है। खासकर वैज्ञानिकों के लिए ऐसी बातों को कहना हैरानी की बात है कि कई दिनों तक लगातार गोताखोर भीमकुंड के तल को खोजने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह आज तक भी कामयाब नहीं हो पाए। इसके अलावा यहाँ पर कई एडवांस कैमरे को भी पानी में उतारा गया, लेकिन 200 मीटर से ज्यादा वह भी इसके अंदर नहीं जा पाए। लेकिन वैज्ञानिकों को यहाँ जांच में गहराई में कई ऐसे पत्थर दिखाई दिए जो नीले रंग के चमक रहे थे, जिसके बारे में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि इन्हें नीलम पत्थर कहा जाता है, जो कि काफी पवित्र पत्थर है। भीमकुंड का इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसका जिक्र महाभारत तक में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि 18वीं सदी से पहले तक इस कुंड के पास कोई सीढ़ियां नहीं थी, लेकिन इस समय यहाँ के राजा ने यहाँ पर सीढ़ियां बनवाई और यहाँ आसपास कई मंदिरों को भी बनवाया, जिसमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव के मंदिर शामिल है। इसके बाद से ही यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाने लगा। सन 2000 से पहले तक इस कुंड के बारे में दुनिया को कुछ ज्यादा नहीं पता था, लेकिन बीते कुछ सालों में भीमकुंड भारत के साथ साथ दुनिया भर के लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। सभी इसके राज को जानना चाहते हैं कि आखिर कहां से इसमें इतना पानी आता है, कि आखिर एक पहाड़ी इलाके में भी समुद्र की तरह दिखने वाला नीला पानी कैसे मौजूद है, आखिर क्यों इस कुंड का कोई तल नहीं है। वैज्ञानिक जितना भी इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इसके पानी के स्रोत को ढूंढने की कोशिश करते हैं, भीमकुंड का रहस्य उतना ही ज्यादा गहराता जाता है। कहा जाता है कि इसमें डूबने से जिस किसी की भी मौत हुई है, उसकी लाश कभी ऊपर नहीं आई, जबकि हम यह देखते हैं कि किसी भी नदी या समुद्र में डूबने से मरने वाले की लाश पानी में ऊपर तैरने लगती है। लेकिन इस कुंड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मानो है कुंड उन्हें अपने अंदर खींच लेता हो। आज से कई साल पहले जर्मनी के कुछ गोताखोरों ने इसमें डुबकी लगाकर इसकी गहराई को नापने की कोशिश की, लेकिन जो ही वह इस कुंड में 100 फीट नीचे गए, तभी उन पर पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि इससे नीचे जाना उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन इतनी गहराई में भी उन्होंने आसपास कहीं भी भीमकुंड का तल नहीं देखा, जिसके बाद ये माना गया कि शायद भीमकुंड का तल हजारों फीट गहरा है। इस कुंड में तैरने के लिए जाने वाले लोगों का कहना है कि इस कुंड के अंदर कई बड़े बड़े रहस्यमय जीव हैं, जो समुद्र तक देखने में नहीं मिलते। इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसी बड़ी बड़ी मछलियां भी देखी गई हैं, जो केवल गहरे समुद्र में ही देखने को मिलती हैं। इसलिए कई वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि शायद भीमकुंड किसी तरह से समुद्र से जुड़ा है, जो काफी अजीब है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मौजूद यह भीमकुंड भारत के एक ऐसे पहाड़ी इलाके में है जो भारत के लगभग बीच में है और जिससे समुद्र की दूरी भी कई 100 किलोमीटर है। इसके बाद ये सवाल उठता है कि इतनी दूर से यहाँ समुद्र का पानी कैसे आया, पर इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। इसके अलावा वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो पहाड़ी इलाके में मौजूद इस कुंड के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि इस कुंड का निर्माण आज से हजारों साल पहले यहाँ पर हुए एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद हुआ है, लेकिन यहाँ पर आने वाले भक्तगण वैज्ञानिकों की इस बात को नहीं मानते। इसके अलावा वैज्ञानिकों के पास भी अपनी इस बात को साबित करने के लिए कोई सबूत भी नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि इस कुंड के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट की लाखों साल पुरानी चट्टानें हैं, इसलिए समय के साथ साथ वो धीरे धीरे इस कुंड में पानी में घुलती रहती हैं और उन्हीं से इतना गहरा नीला रंग मिला है।
इसके अलावा इसकी गहराई के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद अभी तक इसकी गहराई का अंदाजा इसलिए नहीं लगा जा सका क्योंकि अभी तक किसी ने सही तरह से इसकी गहराई की जांच नहीं की है, और शायद हमें इसकी गहराई की जांच के लिए और अंदर तक जाना होगा, जहां पानी के दबाव से बचने के लिए हमें कई एडवांस इक्विपमेंट्स की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसकी गहराई समुद्र की तरह हजारों फीट भी हो सकती है। भीमकुंड लगभग 80 मीटर चौड़ा है और गहराई का तो मैंने आपको बताया कि इसकी गहराई अभी तक नापी ही नहीं गई है। यह पानी बहुत ही साफ और निर्मल है, जिसमें बहुत सी मछलियां आपको इसके आसपास तैरती हुई दिख जाएंगी। इसके अलावा इसमें कई खतरनाक मछलियां भी हैं जो देखने में काफी डरावनी लगती हैं, लेकिन इसके बावजूद इस कुंड में स्नान करने वाले आज तक किसी भी श्रद्धालु को इस कुंड में रहने वाले किसी भी जीव ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भीमकुंड से श्रद्धालुओं की एक मान्यता और जुड़ी है कि जब भी दुनिया में कहीं कोई बड़ी आपदा आती है तो इस कुंड का जल स्तर अपने आप कम या ज्यादा होने लगता है। कई बार तो इस कुंड का जल स्तर किसी आपदा से काफी समय पहले ही 10 से 15 फीट अचानक बढ़ जाता है, जो एक संकेत है कि भारत या फिर दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई बड़ी आपदा आने वाली है। कहा जाता है कि साल 2004 में हिंद महासागर में एक बड़ी सुनामी आई थी, तब भी कुंड का जलस्तर कई फीट तक बढ़ गया था और इसमें बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी थी। ये खबर दुनिया भर में काफी फैली भी थी, जिसके बाद भारत से भी कई श्रद्धालु इसे देखने पहुंचे थे और तभी से ये दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का एक विषय बन गया है। इसके अलावा जब नेपाल या फिर जापान में बड़े बड़े भूकंप आए थे, तब भी भूकंप से कुछ समय पहले इस कुंड में काफी हलचल देखने को मिली थी, और ये भी एक बड़ा कारण है जिसके चलते लोगों की मान्यता कि यह समुद्र से जुड़ा है। और जब भूकंप से समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं तो इस कुंड में भी इसका असर साफ देखने को मिलता है। कहा जाता है कि चाहे आसपास कितना भी सूखा हो, लेकिन इस कुंड में मौजूद पानी कभी खत्म नहीं होता। इसके अलावा समय समय पर आसपास के लोगों ने यहाँ से काफी पानी निकाला भी है, और एक बार तो राज्य सरकार ने भी यहाँ से काफी पानी पंप के जरिए निकाला, लेकिन तब भी इस पानी का जलस्तर कम नहीं हुआ। भीमकुंड की महाभारत से जुड़ी कहानी। भीमकुंड के बारे में कहा जाता है कि जब पांडवों को हस्तिनापुर से निकालकर 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास के लिए भेजा गया, तब अपने अज्ञातवास के समय पांडव एक पहाड़ी इलाके में छुपे थे, जहां आसपास कहीं पानी का कोई स्रोत मौजूद नहीं था। इसी समय जब द्रौपदी को प्यास लगी, तब युधिष्ठिर के कहने पर नकुल ने इस पहाड़ी इलाके में एक ऐसे स्थान की खोज की जहां नीचे बड़ा जल स्रोत मौजूद था। इसके बाद नकुल के बताए जाने पर भीम ने अपनी गदा से उस पहाड़ी इलाके में ऐसे प्रहार किया कि पहाड़ों के बीचों बीच एक गहरा कुंड बन गया। इसके बाद द्रौपदी और सभी पांडवों ने मिलकर इसके पानी से अपनी प्यास बुझाई और अपने अज्ञातवास का समय भी इसी के आसपास रहकर बिताया। क्योंकि इसका निर्माण भीम ने अपने बल से किया था, इसलिए इसे भीमकुंड नाम दिया गया। कहा तो यह भी जाता है कि द्रौपदी ने इसकी 3 बूंद पानी पी थी और तभी द्रौपदी की प्यास बुझ गई थी। तभी से माना जाता है कि इस कुंड के पवित्र जल की केवल 3 बूंद ही मनुष्य की प्यास बुझा सकती है। इसके अलावा मान्यता तो ये भी है कि भीमकुंड का जल गंगा जल के जैसा पवित्र है, इसलिए यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु इसमें डुबकी जरूर लगाते हैं और जाते वक्त अपने साथ इस कुंड का पानी लेकर जाते हैं, क्योंकि भीमकुंड का पानी भी गंगा जल के पानी की तरह कभी गंदा नहीं होता। बिल्कुल हिमालय से निकलने वाली गंगा की तरह इस पानी में भी कई तरह की औषधियों के गुण पाए जाते हैं, जो इंसानी शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। तो दोस्तों, आपको भीमकुंड के बारे में जानकर कैसा लगा? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।